आजकल यूट्यूब पर तमाम ज्योतिष चैनल चल रहे हैं और बहुत सारे लोग उन ज्योतिष चैनलों के खिलाफ प्रचार और प्रसार में भी लगे रहते हैं। उसका कारण ये है कि कुछ लोग राजनीतिक भविष्यवाणियां करते हैं जो अक्सर गलत भी हो जाती हैं। तो ज्योतिष के विरोधियों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि ज्योतिष एक ठग विद्या है। 14 सितंबर 2010 को अपने ब्लॉग में ढोंग पाखंड और ज्योतिष शीर्षक से मैंने एक लेख दिया था। उसी को वाचन स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्योतिष वो विज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर, सुखद और समृद्ध बनाना है। इसमें मनुष्य के जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसके पूर्व जन्मों के संचित प्रारब्ध का अध्ययन करके भविष्य हेतु शुभ अशुभ का दिग्दर्शन कराया जाता है। शुभ समय और लक्षण बताने का उद्देश्य उसका अधिकतम लाभ उठाने हेतु प्रेरित करना है और अशुभ लाभ काल व लक्षण बताकर उनसे बचने का अवसर प्रदान किया जाता है। दुर्भाग्य से आज हमारे समाज में दो विपरीत विचारधाराएं प्रचलित हैं जो दोनों ही लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करती हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जब एक क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। बहुत समय तक ये दोनों परस्पर विचारधाराएं चलती रहती हैं, फिर उन्हें मिलाकर समन्वय का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार थीसिस, उसका एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस का उद्भव होता है। कुछ समय बाद सिंथेसिस थीसिस में परिवर्तित हो जाती है, फिर उसकी एंटीथीसिस सामने आती है और पुनः दोनों के समन्वय से सिंथेसिस का उदय होता है। ये क्रम सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक चलता रहता है। इसी क्रम में ज्योतिष विज्ञान मानव कल्याण हेतु प्रस्तुत हुआ था, परंतु कुछ ढोंगी, स्वार्थी, पाखंडी और समाजद्रोही लोगों ने ज्योतिष का दुरुपयोग करके लोगों को उल्टे उस्तरे से मोड़ना शुरू कर दिया। उनकी कमजोरी का अनावश्यक लाभ उठाने लगे और अपना घर तथा जेब भरने में लग गए। ऐसे पोंगा पंडितों का ये ब्रह्म वाक्य है कि पहले लोगों का मन जीतो, धन तो पीछे पीछे स्वतः आ ही जाएगा। ऐसे लोगों का सिद्धांत है, दुनिया लूटो मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। ज्योतिष के नाम पर पनपी ठगी और ढोंग की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और इसकी आलोचना होने लगी। ज्योतिष की आलोचना करने वालों में केवल टुटपुंजिये ही शामिल नहीं थे, बल्कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, श्रीराम शर्मा आचार्य सरीखे मूर्धन विद्वानों ने भी ज्योतिष की तीखी आलोचना की है और इसे ढोंग करार दिया है। महर्षि दयानंद द्वारा ही लिखित पुस्तक है संस्कार विधि। इसमें गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों का विधिवत उल्लेख है। नामकरण संस्कार के समय जन्मकालीन तिथि और उसके देवता, नक्षत्र और उसके देवता हेतु आहुतियां देने का विधान स्वयं महर्षि दयानंद ने बताया है। इन तिथियों और नक्षत्रों का ज्ञान देने वाला विज्ञान ही ज्योतिष है। इससे सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद ने ज्योतिष विज्ञान का नहीं, बल्कि इसके नाम पर फैलाए गए अज्ञान, ढोंग व पाखंड का ही विरोध किया होगा, जो कि सर्वथा उचित है। परंतु आज तन मन धन सब गुरु जी के अर्पण प्रार्थना कराने वाले तथा कथित गुरु, अवतार और महात्मा भी अनावश्यक रूप से ज्योतिष विज्ञान की आलोचना करने में लगे हुए हैं। क्योंकि वे स्वयं ढोंग व पाखंड के अलंबरदार हैं, अतः उनका विरोध ज्योतिष के नाम पर ढोंग करने वालों से नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो सदा ही भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये रहस्य जानना चाहता है और अपने कष्टों का समाधान चाहता है। ज्योतिष के नाम पर ठगी करने वाले उसे कैसे मूर्ते हैं, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जातक एक सरकारी उपक्रम में उच्चाधिकारी थे, जिन्हें 20 जुलाई 2003 को पटना में रात्रि 7:45 बजे और 8 बजे के मध्य गोली मारी गई। कारतूस उनके पेट से होकर पीछे कमर से निकल गया। गोली लगने के बाद जातक कार ड्राइव करके स्वयं अपने रहने के स्थान पर पहुंचे, जहां से उनके साथी उनको पटना मेडिकल कॉलेज ले गए और ऑपरेशन द्वारा उनका उपचार किया गया। जातक के जन्मांक से स्पष्ट है कि सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में मंगल अपने अधिशत्रु के साथ स्थित है। जातक को वाहन सुख तो भरपूर है, कई गाड़ियों के स्वामी हैं, वायुयान अथवा वातानुकूलित यान द्वारा यात्रा करते हैं, परंतु निजी सुख में शत्रु ग्रहों शुक्र व मंगल की युति ने खलल डाल दी है।
चूंकि शुक्र लग्नेश भी है, अतः हानि नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि मंगल ग्रह सुख को नष्ट कर रहा है, खर्चा बढ़ा रहा है, वह पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। किंतु उन्हें ज्योतिष के नाम पर दुकानदारी चमका रहे महानुभावों ने भ्रमित करके उनसे मंगल अच्छा है ऐसा बताया और शनि खराब है ये उनको समझा दिया। जबकि जातक का शनि छठे भाव में उच्च का है, जो कि अनुकूल है। ये भाव शत्रु व रोग का होता है। यहाँ बैठकर शनि उन्हें रोग व शत्रुओं से रक्षा कर रहा है, परंतु पंडित जी ने उनसे शनि ग्रह की शांति करा दी और उन्हें मूंगे की अंगूठी पहनवा दी। परिणाम मंगल ग्रह और क्रूर होकर भड़क गया तथा जब पृथ्वी के निकट आ रहा था उसी समय उनका स्थानांतरण कराकर गोली का शिकार बना दिया। गोली चलने के समय गोचर में शुक्र उनके शत्रु बढ़ा रहा था और मंगल मारक भाव में था। यहाँ फिर गोचर का शनि ही उनके शत्रु भाव में पड़कर उनका उद्धारक बना, किंतु उन पंडित जी ने शनि को ही गोली चलने का कारण पहले बताया और बाद में फिर गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन अब तक जातक अपने किराएदार के माध्यम से हमारे संपर्क में आ चुके थे। उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दिया गया था कि मंगल उनके लिए घातक है और शनि रक्षक है, अतः मंगल ग्रह की शांति कराएं। जबकि उक्त पंडित जी ने शनि ग्रह की शांति हेतु पुनः दबाव बनाया हुआ था। जातक ने हमारी राय के अनुसार मंगल ग्रह की शांति अपने निवास पर हमारे द्वारा करवाई और उन्हीं के अनुसार अब वो राहत महसूस कर रहे हैं। जातक को ये राहत ज्योतिष विज्ञान द्वारा सही जानकारी उपलब्ध करवाकर तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा उपचार करवाने से ही मिली। यदि जातक ज्योतिष का सहारा नहीं लेते तो अब भी दिग्भ्रमित ही होने रहते। अस्तु, ज्योतिष में ढोंग व पाखंड का कोई स्थान नहीं है, उससे बचना चाहिए और ज्योतिष के नाम पर ऊंची दुकान सजाकर ठगी करने वालों से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान आपके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने, सत्कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रेरित करने तथा संचित प्रारब्ध के पापों को नष्ट करके मनुष्य जीवन में राहत दिलाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। बस आवश्यकता है तो ये है कि आप पंप एंड शो के दिखावे में ना पड़े, नकली चमक दमक से दूर रहें और जहां वास्तविक जानकारी उपलब्ध हो वहीं संपर्क करें। उपचार हेतु सस्ते नहीं वैज्ञानिक मार्ग हवन पद्धति को अपनाएं, तब कोई कारण नहीं कि ज्योतिष विज्ञान आपको जीवन में सहायक नजर ना आए। जरूरत है बस नजरिया बदलने की।